So in this lecture we will discuss wavy curve method. Wavy curve method is used to solve algebraic inequalities. तो इसके कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। सपोज एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका आंसर बताना है। तो ऐसे आंसर्स क्वेश्चन जब भी दिए हो, हम यहाँ पे करते हैं जो भी फैक्टर्स लिखे होते हैं ना अलग अलग, उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। तो अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। जो भी नंबर्स यहाँ से मिलते हैं उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा, एक नंबर लाइन प्लॉट किया, कहाँ से स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक जाता है प्लस इन्फिनिट तक। इसी के बीच में दो नंबर होंगे, कौन कौन, यहाँ पे कहीं 1 होगा और बीच में कहीं क्या होगा 2 होगा। हम सारे नंबर प्लॉट नहीं करते हैं, जिसकी जरूरत होती है उसी को प्लॉट करते हैं। अब इसमें कितने इंटरवल आए, एक 2 से बड़ा, एक 1 से 2 के बीच में और एक माइनस इन्फिनिट से 1। 3 सेगमेंट में बच गया पूरा नंबर लाइन। अब क्या करते हैं कि किसी लेफ्ट साइड में, सबसे राइट साइड में या फिर सबसे लेफ्ट साइड का हम साइन चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से बड़ा इस साइड में कोई भी नंबर ले लो, आप आपकी मर्जी कोई भी नंबर ले लो। सपोज हम लेट से क्या ले लेते हैं 3। तो हमने क्या किया, हमने क्या ले लिया x इक्वल टू 3 रखा। 2 से बड़ा कोई भी नंबर चेक करो, आपको साइन स्कीम चेक करना है सबसे राइट वाले का या फिर सबसे लेफ्ट वाले इंटरवल का। हम सबसे राइट वाले का भी चेक कर रहे हैं। 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेना है। सपोज हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब इस 3 को इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 3। तो रखो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2। इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसका साइन प्लस आता है कि माइनस आता है, माइनस आता है उससे मतलब है। तो देखो ये 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2 1। ये कितना आया 2। ये कितना आया हमको इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, मतलब ये कैसा नंबर आया पॉजिटिव नंबर। मतलब हम 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर रख के देखते हैं तो इस इंटरवल का साइन कैसा आया पॉजिटिव आया। इधर कुछ भी रखेंगे, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका साइन क्या आया पॉजिटिव आया। अब आप दूसरे नंबर भी रख के चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप सपोज किसी का मन किया तो लेट x इक्वल टू क्या रख दिया 5 रख दिया। 5 का भी नंबर इस एक्सप्रेशन में पुट करो x की जगह पे और उसका साइन चेक करो। ऐसे चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2। तो इस बार कितना आ गया 4 इंटू 3 दैट इज 12। क्या आया ये मैटर नहीं करता, ये भी क्या आया पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे भी क्या आया पॉजिटिव। मतलब 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखोगे ना तो आपको क्या आएगा, इस इंटरवल का साइन क्या आएगा पॉजिटिव। साइन किसका चेक करना है, सबसे राइट वाले का या फिर सबसे लेफ्ट वाले का। अब अगर किसी लेफ्ट या राइट किसी एक का साइन चेक कर लिए ना तो बाकी इंटरवल का साइन कैसे लिखेंगे। अगर ये पॉजिटिव आएगा ना तो ये इंटरवल का साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ये फिक्स है। अल्टरनेट आता है ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर इसके राइट वाला लेफ्ट वाला क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसे ही ये चलता जाएगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब कोई कैसे कहे, कोई कहेगा कि हमें कैसे पता ये नेगेटिव आएगा, तो रख के चेक कर लेते हैं ताकि विश्वास हो जाए। तो लेट x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रख के देखो, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर। सपोज हमने क्या ले लिया x इक्वल टू 1.5 ले लिया। इस 1.5 का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर रख के देखते हैं तो क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 2। कितना आ जाएगा ये 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5। तो ये कितना आ जाएगा 0.25 माइनस। तो ये निगेटिव आ गया, क्या आएगा नहीं फर्क पड़ता, हमें साइन से मतलब है। तो 1 और 2 के बीच में हमने 1.5 रखा तो इसका साइन क्या आ गया नेगेटिव। तो हर एक इंटरवल का साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो आप लेफ्ट वाला निकाल लो सबसे या फिर सबसे राइट वाले का साइन निकाल दो, उसके बाद आप अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो। तो ये अपना साइन आ गया। अब हमें देखना है अगर हमने इंटरवल्स का साइन स्कीम लिख दिया तो हम डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। कैसे, हमें क्या चाहिए था इस एक्सप्रेशन का ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कहाँ का है। तो इसमें जहां जहां पॉजिटिव दिखेगा वो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं पॉजिटिव कितनी जगह पे दिख रहा है, 2 जगह पे, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल।
तो ये हमारा आंसर होगा। इंटरवल के फॉर्म में आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो x बिलोंग्स टू, अपना पहला इंटरवल पॉजिटिव वाला कौन है, ये माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, 1 पे। तो माइनस इंफिनिटी से शुरू करेंगे और कहाँ पे खत्म होता है, 1 पे। अब 1 पे कौन सा ब्रैकेट होगा, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है मतलब क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। ये भी आंसर है और अपना क्या आंसर खत्म हो गया, नहीं अभी एक इंटरवल का आंसर लिखा, ये भी हमारे आंसर का पार्ट है। तो ये भी आंसर है, या और मतलब यूनियन को हम क्या लिखते हैं, और को लिखते हैं, ये भी पार्ट है, ये भी आंसर का पार्ट है। तो दिस इसका हमने लिख दिया यूनियन, ये भी आंसर का पार्ट है, या ये भी हो सकता है यूनियन। इसको लिए क्या लिखेंगे, फिर हमारा इंटरवल कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखेंगे, 2 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, 2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा कि क्लोज ब्रैकेट, कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन ब्रैकेट, और इक्वल टू होता मतलब क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ये क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। कि सबसे लेफ्ट वाले का साइन निकाल लो इंटरवल का, या फिर सबसे राइट वाले इंटरवल का साइन निकाल लो, और उसके बाद आप अल्टरनेट प्लस माइनस साइन बता सकते हो, और उसके बाद जो हमें डिमांड करेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर बता सकते हैं। और एग्जांपल्स करते हैं तो बात और क्लियर होगी। पहले इसको लिख लीजिए आप। तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। Our next question is, suppose x minus 1, x minus 3, x minus 7 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो 3 फैक्टर है, 1 x minus 1, x minus 2 एंड x minus 3। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको इक्वल टू के 0 करते हैं, जो भी फैक्टर होता है उनके इक्वल टू के 0 करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3, यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7। जो भी नंबर्स आए हैं इनको हम कहाँ प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किया, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। ये नंबर इन्हीं के बीच में होगा। सबसे पहले कहीं क्या आता है, 1 आता है, इसके बाद 3 आता है, और इसके बाद क्या आता है, कहीं 7 आता है। अब इसमें कितने इंटरवल बने, एक 7 से बड़ा, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल। तो इसमें हमें 4 इंटरवल मिल गए। अब हम इस इंटरवल्स का साइन लिखना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइन स्कीम। तो साइन कैसे लिखे, तो हमने आपको बताया आपको किसी एक का साइन चेक करना है, और वो एक कौन हो सकता है, या तो सबसे राइट वाला हो सकता है या फिर सबसे लेफ्ट वाला हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने सबसे राइट वाले का साइन चेक किया था, इस बार हम क्या कर लेते हैं, सबसे लेफ्ट वाले का साइन चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट वाला मतलब क्या है, 1 से छोटा कोई भी नंबर आप ले लो। लेफ्ट वाले में क्या कहता है कि 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा कोई भी नंबर रख लो, वो उसका क्या बता देगा, साइन बता देगा। तो लेट हम इस बार क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू 0। 0 क्या होगा, कहीं यहाँ क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो 1 का 0 का साइन रख के चेक करते हैं। तो 0 रखते हैं इस एक्सप्रेशन में, कैसा दिखने लगेगा, 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 7, यही आया क्या, कितना हो गया, -1 इंटू -3 इंटू -7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -21। क्या आएगा उससे मैटर नहीं करता, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया उससे मैटर करता है। ये नेगेटिव क्यों आया, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो ये नेगेटिव नंबर आया, क्या आया इससे मैटर नहीं करता, कैसा आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, हमें उससे मतलब है। कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हो जो 1 से छोटा हो। तो इसका साइन कैसा आ गया, नेगेटिव। और अगर इसका साइन नेगेटिव आ गया, इसके बाद नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके बगल वाला इंटरवल का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर इसके बगल वाला का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव तो इसके बगल वाला पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब हमें हर एक इंटरवल का साइन स्कीम पता चल गया, साइन पता चल गया है। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा इंटरवल हमारे आंसर का पार्ट होगा। तो देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या है कि x का वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, नेगेटिव।
तो जहां जहां पे नेगेटिव लिखा होगा वो इंटरवल हमारे क्या हो जाएगा, आंसर का पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, नेगेटिव कहाँ कहाँ लिखा है, ये इंटरवल एंड ये इंटरवल, तो इसको लिख लेते हैं। ये इंटरवल कहाँ से शुरू हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, 1 तक। तो हमारा आंसर माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 1 तक। अब ब्रैकेट कौन सा लिखें, तो हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी पे तो क्या होता है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, 1 पे कैसा ब्रैकेट लिखें, स्मॉल या कैपिटल। तो देखो अगर यहाँ पे इक्वल टू होता है तो कैपिटल ब्रैकेट आता है, और अगर इक्वल टू नहीं होता है तो स्मॉल ब्रैकेट आता है। यहाँ पे इक्वल टू है क्या है, इसका मतलब 1 पे कैसा आएगा, कैपिटल ब्रैकेट। ये हमारे फर्स्ट आंसर का पार्ट हुआ। लेकिन अगर आंसर के और भी पार्ट हैं तो बीच में हमें क्या लिखना पड़ता है, यूनियन। सेकंड ब्रैकेट, सेकंड इंटरवल क्या है, 3 to 7। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, और कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। अब इक्वल टू लगा हुआ है तो हर एक एंड पॉइंट पे अगर इक्वल टू है तो एंड पॉइंट पे क्या आएगा, कैपिटल ब्रैकेट ही आएगा। तो ये क्या हुआ, 3 से स्टार्ट होकर 7 तक। ये हमारे आंसर का, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। गॉट इट। तो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 1, 2 माइनस एक्स, 5, x माइनस 5, और एक और ले लेते हैं x माइनस 9। सपोज इस बार लिया, क्या लिखा है, लेस देन 0। ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, मेथड वही रहेगा, जितने भी फैक्टर्स हैं सबको क्या करेंगे, इक्वल टू के 0 करेंगे। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2। यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5। यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9। यहाँ पे x के जो भी वैल्यूज मिलेंगे हम उनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, क्या आ जाएंगे, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर यहीं पे आएंगे। तो पहला नंबर क्या आया था अपना, x इक्वल टू 1, तो फिर 1 आया। नेक्स्ट नंबर x इक्वल टू 2, इसके बाद x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9। अब हमें डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, है ना। सबसे पहले हमें चेक करना ही पड़ेगा किसी एक इंटरवल को। कौन सा इंटरवल, या तो सबसे राइट वाला या फिर सबसे लेफ्ट वाला। इस बार हम किसको चेक कर रहे हैं, राइट में कोई नंबर रख के चेक कर रहे हैं। तो 9, इधर कुछ भी नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, 9 से बड़ा आएगा। तो हम 9 से बड़ा कोई भी नंबर, आपको जो मर्जी वो लिख लेते हैं, लिख के चेक कर लेते हैं। हम सपोज 9 से बड़ा क्या रख के चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 10 लेके चेक कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू 10। जब x इक्वल टू 10 रखते हैं तो देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आता है। वैल्यू से मैटर नहीं करता, हमें मतलब किससे, साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आता है। तो x इक्वल टू 10 रख के देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 10, x की जगह पे 10 रखना है, 10 माइनस 5 इंटू ये 10 माइनस 9। तो क्या आ जाएगा, ये 9 इंटू ये माइनस 8 इंटू ये 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखो नंबर्स मल्टीप्लाइड है, साइन चेक करना है। तो नंबर्स कुछ भी आए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आए, साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। मतलब सारे पॉजिटिव है, एक निगेटिव नंबर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, निगेटिव नंबर आएगा। अंदर कुछ भी आएगा फर्क नहीं पड़ता, साइन कैसा पता चल गया, नेगेटिव ही आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमें तो साइन से मतलब है। तो हमने क्या देखा कि x का 9 से बड़ा एक नंबर रख कर देखा 10, तो इस इंटरवल का साइन कैसा आया, नेगेटिव आया। अब अगर एक का पता चल गया है सबसे राइट वाले का, तो बाकी का हम बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, वो हमेशा सही होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर ये पॉजिटिव है तो इसके बगल वाला नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो इसके बगल वाला पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो इसके बगल वाला नेगेटिव आएगा। ठीक है क्या। अब अगर साइन स्कीम पता चल गया इंटरवल का, तो हमें आंसर लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेस देन 0, दिस एक्सप्रेशन
लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव नंबर, तो मतलब जहां जहां पे निगेटिव दिखेगा इंटरवल में वो हमारे आंसर का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं निगेटिव कहाँ कहाँ है, ये फर्स्ट इंटरवल निगेटिव है, एक इंटरवल ये निगेटिव है और एक इंटरवल ये निगेटिव है। इस बार 3 इंटरवल ऐसे आए जो क्या है, निगेटिव है, तो उसको लिख लेते हैं। क्या होगा, पहला इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल कहाँ शुरू होता है, माइनस इंफिनिटी से और कहाँ तक जाता है, 1 तक। तो माइनस इंफिनिटी से शुरू करेंगे और ये कहाँ तक जाता है, 1 तक। अब ब्रैकेट कौन सा लिखे, माइनस इंफिनिटी पे तो क्या रहता है हमेशा ओपन ब्रैकेट, 1 पे कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट की मतलब कैपिटल ब्रैकेट की स्मॉल ब्रैकेट। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो क्या आता, कैपिटल ब्रैकेट, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है मतलब स्मॉल ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। एक आंसर लिख दिया, लेकिन आंसर के और भी पार्ट है, तो बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूनियन। दूसरा इंटरवल कौन सा है नेगेटिव वाला, 2 से शुरू होकर कहाँ तक, 5 तक, तो हम क्या लिखेंगे 2 to 5, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है। एक और ब्रैकेट है तो यूनियन के साथ लिखेंगे, कौन, 9 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, तो 9 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे क्या हुआ, आंसर का 5। गॉट इट, होपफुली आपने इसको समझा होगा, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, सपोज अपना 4th क्वेश्चन ऐसे कुछ लिखा हुआ है, x - 2 x - 4 डिवाइडेड बाई, इस बार x - 3 रेशनल फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार एक फंक्शन क्या आ गया, डिनोमिनेटर में भी आ गया। मेथड वही रहेगा, जितने भी फैक्टर्स हैं सबको क्या करो, 0 के इक्वल करो, तो वहां से कुछ x के वैल्यू आएंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। तो हमें x की 3 वैल्यूज मिले, 2, 3 एंड 4। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। तो ये कैसे दिखने लगेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच में 3 नंबर कौन कौन है आपने आया, एक 2 आया, एक 3 आया और एक क्या आया, 4 आया। गॉट इट। अब साइन चेक करेंगे, काम वही है, किसी लेफ्ट वाले का साइन चेक करेंगे, सबसे राइट वाले का या फिर सबसे लेफ्ट वाले का। जनरली हम सबसे राइट वाले का ही चेक करते हैं, ऐसी आदत बन जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप सबसे लेफ्ट वाले के भी चेक कर सकते हो। तो 4 से राइट में क्या आएगा, कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी, हम क्या ले लेते हैं, 5। 5 इसमें रख के देखते हैं इसका साइन कैसे आता है। x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 - 2 इंटू 5 - 4 डिवाइडेड बाई 5 - 3, कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 इंटू 1/2, ये कितना हो गया, 3/2। 3/2 कैसा नंबर है, 1.5, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमें इसका साइन पता चल गया कैसा आया, पॉजिटिव। सबसे राइट वाले का साइन अगर पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, इसके लेफ्ट वाला, इसके बगल वाला पॉजिटिव और फिर इसके बगल वाला निगेटिव। साइन पता चल गया इसका। अब हमें क्या लिखना है, कौन सा इंटरवल चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव इंटरवल वाला साइन लिख लेंगे। पॉजिटिव इंटरवल कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक ये इंटरवल और ये इंटरवल। फिर x का वैल्यू लिखना है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, इंटरवल कहाँ से कहाँ आ गया, 2 से 3, कि कहाँ शुरू हो रहा है 2 से और कहाँ तक गया है, 3 तक। 2 पे कैसा साइन रहेगा, तो अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है मतलब कौन सा ब्रैकेट आएगा, कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। 3 पे कौन सा आएगा ब्रैकेट, तो इक्वल टू तो यहाँ लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या आना चाहिए, कैपिटल ब्रैकेट। तो अभी तक तो हमने यही सीखा है, अगर इक्वल टू लगा है तो क्या आना चाहिए, कैपिटल ब्रैकेट। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो भी फैक्टर डिनोमिनेटर में, हमने आपने पढ़ा होगा कि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम x इक्वल टू 3 लिख देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 0 लिखा है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम x इक्वल टू 3 अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अगर जो फैक्टर
डिनोमिनेटर पे x के जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उस पे हम कभी भी कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वो हमारा आंसर का पार्ट कभी नहीं हो सकता। ऑल्दो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, इसलिए डिनोमिनेटर में 3 है, ऑल्दो यहाँ पे इक्वल टू है, लेकिन 3 हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम 3 पे क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही अगर कैपिटल ब्रैकेट लिखते तो 3 हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाता, और अगर 3 आंसर में इंक्लूड हो जाता तो यहाँ पे सम एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जिस वेक्टर पे जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 आएगा उस पे कभी भी हम इक्वल टू नहीं लिख सकते या फिर कैपिटल ब्रैकेट नहीं लिख सकते, ये हमें बात ध्यान देना है। ठीक है, एक हमारे आंसर का पार्ट लिख दिया। हमारे आंसर का एक और पार्ट है पॉजिटिव वाला, ये इसको लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यूनियन। ठीक है, अब ये इंटरवल कहाँ शुरू हो रहा है, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, 4 से शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, 4 पे कौन सा ब्रैकेट, 4 देखो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल टू है तो 4 पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट। सो दिस इज आवर फाइनल व्हाट इट, इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 3 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स। 4 माइनस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3x। चलो, ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तरीका वही है, जितने भी फैक्टर दिए हैं सबको 0 करो, वहां से x का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, तो लिखते हैं। अगर इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू 3, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। जितने भी नंबर यहाँ से मिलेंगे x के वैल्यू सबको क्या करते हैं, नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है इसमें, 4/3 क्या होता है, 1.33, तो सबसे छोटा यही दिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1.4/3 डेट इज 1.33। इससे बड़ा क्या है, 2 है, तो फिर 2, फिर क्या आएगा इससे बड़ा 3, और इसके बाद 5। कितने इंटरवल मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 इंटरवल मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनका सारे इंटरवल का साइन चेक करना है। साइन चेक करने का तरीका ये, या तो सबसे राइट वाले का चेक कर लेते हैं साइन, या फिर सबसे लेफ्ट वाले का, और उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट प्लस माइनस लिख लेते हैं, जो भी आए। तो हम सबसे राइट वाले का साइन चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, इसके राइट में क्या होगा, कुछ भी 6 7 8 आपकी मर्जी, कुछ भी रख लो। लेट हम क्या रख लेते हैं, लेट x इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 6 रख के देखते हैं कि इसका साइन कैसे आता है। तो यहाँ पे रखो 6, क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6। कितना आ जाएगा ये, 6 माइनस 3, 3 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 18 डेट इज माइनस 14। तो कितना हो जाएगा ये ऊपर, माइनस 12 बाई माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12/14। क्या आता है हमें फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, हमें मतलब उससे। 12/14 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब 5 से बड़ा कोई भी नंबर रखे तो इसका साइन कैसा आया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसके बगल वाला पॉजिटिव, इसके बगल वाला नेगेटिव, और इसके बगल वाला पॉजिटिव। हो गया। अब हमें हर एक इंटरवल का साइन पता कर लिया है ना। अब अगर हर एक इंटरवल का साइन पता चल गया है, फिर क्या करना है, हमें लेस देन इक्वल टू 0 वाला चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव इंटरवल, निगेटिव नंबर। तो हमें हमारा आंसर का पार्ट कौन सा होगा, निगेटिव इंटरवल वाला पार्ट। देखते हैं निगेटिव इंटरवल कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक ये हुआ निगेटिव इंटरवल और एक ये हुआ, यानी 2 इंटरवल हमारे आंसर के पार्ट हुए। इंटरवल लिखना आता है तो लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू, कहाँ से शुरू करना है, ये 4/3 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 2 तक। तो 4/3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे गया, 2 पे। अब मेन बात आती है कि ब्रैकेट कौन सा लिखें, है ना। तो 4/3 पे कौन सा ब्रैकेट, यहाँ पे तो इक्वल टू है,
इक्वल टू है, मतलब क्या आना चाहिए, कैपिटल ब्रैकेट। लेकिन एक बात और है कि 4/3 का किसका फैक्टर है, डिनोमिनेटर का फैक्टर है, डिनोमिनेटर से आया था ना 4/3, तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर से आया था उस पर कभी भी हम कैपिटल ब्रैकेट नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए जो फैक्टर डिनोमिनेटर से आया है उस पर हम हमेशा क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। 2 पे 2 तो न्यूमरेटर से आया है, इसलिए हम इस पे क्या लगा देंगे, कैपिटल ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पार्ट लिख दिया, दूसरा आंसर लिखना है तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा, यूनियन। फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से लेके 5 तक। फिर वही बात, कौन सा ब्रैकेट लिखे, देखो तो 3 कहाँ से आया है, 3 न्यूमरेटर से आया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर से आया है तो हम कैपिटल ब्रैकेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 पे, 5 कहाँ का फैक्टर है, कहाँ से आया है, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से अगर कुछ आया है तो उस पर हम इक्वल टू नहीं लगा सकते। इक्वल टू लगाना क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था यहाँ पे, लेकिन चूंकि 5 हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर से आया है, डिनोमिनेटर से आया है, इसलिए वहां पे हम इक्वल टू नहीं लगा सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हम क्या हुआ, हमारे आंसर का पार्ट। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4/3 to 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 to 5 ओपन ब्रैकेट। गॉट इट, होपफुली ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और करेंगे, फिर बाइंड अप करेंगे इस सेशन को। ओके, लिखिए इसको, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू x माइनस क्या लिखिए 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वालिटी की क्वेश्चन दिख रहा है, तो लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमें सबके फैक्टर्स लिखने जरूरी होते हैं। एक बार हम सब अलग अलग फैक्टर्स लिख लेंगे जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तभी हम वेबी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x - 2 इंटू x - 3। ठीक है, बाकी लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x - 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब जितने भी फैक्टर्स हैं सबको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, x के वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक x इक्वल टू क्या आ गया 2, यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 3, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 6, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3। जितने भी x के वैल्यू आते हैं सबको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, -∞ टू +∞ तक। -∞ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, +∞ तक। सारे नंबर प्लॉट कर लेते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, -5, फिर -3, फिर क्या आया है 2 आया, फिर 3 आया एंड फिर 6 आया। बहुत सारे इंटरवल्स आए, हम किसी एक इंटरवल का साइन निकालते हैं, लेकिन वो इंटरवल क्या होना चाहिए, सबसे राइट वाला या फिर सबसे लेफ्ट वाला। हम सबसे राइट वाले का साइन निकाल लेते हैं। 6 से बड़ा कोई भी नंबर रख लेते हैं, 6 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें रख के देखते हैं। लेट हम क्या रख लेते हैं, x, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, हम क्या चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 7 पे इसका इस इंटरवल का साइन चेक कर लेते हैं। तो 7 रखते हैं, इसमें क्या आता है, x इक्वल टू 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 2 7 - 3 7 - 6 डिवाइडेड बाई ये 7 + 5 एंड 7 + 3। तो क्या आ जाएगा ये 5 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 12 इंटू 10। ये सारे पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, और ये भी कुछ पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव फाइनली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आता है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, इससे हमें फर्क पड़ता है। हमने क्या देखा कि जब हमने x से बड़ा कोई नंबर 6 से बड़ा कोई नंबर देखा तो इसका साइन कैसा आया, पॉजिटिव। तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके बगल वाला पॉजिटिव, इसके बगल वाला नेगेटिव, इसके बगल वाला पॉजिटिव,
और इसके बगल वाला नेगेटिव। ठीक है, अब सारे इंटरवल्स का हमने क्या कर लिया, साइन चेक कर लिया। एक बार सारे इंटरवल्स का साइन चेक कर लिया तो हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब निगेटिव इंटरवल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जहां जहां निगेटिव इंटरवल है वो हमारे आंसर के पार्ट हो जाएंगे। तो निगेटिव इंटरवल कितने हैं देखते हैं। एक निगेटिव फर्स्ट ये निगेटिव इंटरवल, ये निगेटिव इंटरवल, यानी 3 निगेटिव इंटरवल आ गए। तो ये तीनों इंटरवल्स को हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, कहां से शुरू होता है, -∞ टू -5। तो -∞ से शुरू होकर कहां तक, -5 पे। -∞ पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है। -5 पे कौन सा ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे तो इक्वल टू है तो हमें कैपिटल ब्रैकेट आना चाहिए। लेकिन 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 x इक्वल टू -5 डिनोमिनेटर से आया था, इसलिए हम कभी भी उस पर कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगा सकते। इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट ही लिखना पड़ेगा, ऑल्दो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है। ठीक है, यूनियन सेकंड इंटरवल क्या है, -3 से 2। तो -3 से 2 लिखते हैं। -3 पे अब ओपन ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट, इक्वल टू है तो होना चाहिए क्या, कैपिटल ब्रैकेट। लेकिन ये जो -3 का फैक्टर है ये डिनोमिनेटर से आ गया। जो फैक्टर डिनोमिनेटर से आता है उस पर कभी भी कैपिटल ब्रैकेट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट। 2 पे क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट। तो देखो 2 कहाँ फैक्टर है, न्यूमरेटर का फैक्टर है। न्यूमरेटर के फैक्टर पे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, इसलिए 2 पे क्या लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट यूनियन। एक और इंटरवल क्या बचा, -3 टू 6, सॉरी 3 टू 6, 3 टू 6। 3 पे कौन सा ब्रैकेट, देखो 3 भी किसका फैक्टर है, न्यूमरेटर का फैक्टर है, 6 भी न्यूमरेटर का फैक्टर है। इस पे हम इक्वल टू है तो कैपिटल ब्रैकेट लिखेंगे। दिक्कत कहाँ होती है, जहां पे भी डिनोमिनेटर का फैक्टर होता है उस पे हम कैपिटल ब्रैकेट नहीं लिख सकते, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होता है वो पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये हमने इंटरवल लिखा, ये जो x का वैल्यू आया यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो होपफुली ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो अपने प्रॉब्लम्स बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक किया जाए। ओके, गॉट इट, थैंक यू।